पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी राहुल गांधी के रेस के घोड़े हैं। ऐसा वो कई बार खुद को साबित भी करते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? प्रदेश में विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद जीतू पटवारी को कांग्रेस की सामान सौंपी गई थी, लेकिन 2 साल में जीतू भैया अपनी टीम ही पूरी तरह से नहीं बना पाए हैं। 42 में से 30 प्रकोष्ठ ऐसे हैं जिनमें 2 साल बाद भी नियुक्ति नहीं हो पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में पंकज मुकाती। बिहार चुनाव खत्म हो चुका है। कांग्रेस बड़ी उम्मीद से बिहार की तरफ देख रही थी, लेकिन उसका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। अब आप कहेंगे कि वोट चोरी हो गई या तमाम चीजें हो गई, हम उससे कोई इत्तेफाक नहीं भी रखते और रखते भी हैं कि जो भी हुआ वो एक तकनीकी मुद्दा हो सकता है, नहीं है, लेकिन आप अपनी खुद की मशीनरी कब चेक करेंगे? कांग्रेस के खुद के संगठन के ठिकाने नहीं है, दूसरों पर उंगलियां उठाती है। वो भी ठीक है, हो सकता है कि चुनाव में गड़बड़ियां हों, लेकिन पहले अपना घर तो मजबूत करिए। बात मध्य प्रदेश से ही समझते हैं कि हम जीतू पटवारी की क्षमताओं पर बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का पूरा सिस्टम तो सवालों के घेरे में है ही। संगठन सृजन, क्या सृजन है? जीतू पटवारी रेस के घोड़े हैं फिर या बारात के, ये तो वो खुद ही तय करें, राहुल गांधी तय करें, हमें इससे क्या। लेकिन शायद जीतू भैया रेस में अकेले ही दौड़ना चाहते हैं। शायद तभी 2 साल अध्यक्ष बने हुए होने को जा रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। वहीं 42 में से 30 प्रकोष्ठों में नियुक्तियां अभी तक नहीं हो पाई है। इन प्रकोष्ठों का काम समाजों के विभिन्न वर्गों को पार्टी की रीति नीति के बारे में जानकारी देना है और जनहित में पार्टी द्वारा किए जा रहे कामों को बताना है। इससे ग्राउंड जीरो पर कामकाज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टीम है ही नहीं। जबकि राहुल गांधी संगठन सृजन को लेकर जोर शोर से पैरवी कर रहे हैं। ये बड़ा प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है कि कांग्रेस अब संगठन सृजन में लगी है। ऐसा कैसा संगठन सृजन जिसमें कि 30 प्रकोष्ठ 2 साल से खाली पड़े हैं, और आप बात कर रहे हैं संगठन सृजन की। इसको कैसे सृजन कहेंगे? जब भाजपा ये कहते हैं कि कांग्रेस में संगठन सृजन नहीं संगठन विसर्जन की परंपरा है, तो फिर एक बार ऐसा सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि शायद वाकई कांग्रेस में संगठन विसर्जन के दौर में ही चल रहा है। कुल मिला के आप प्रदेश अध्यक्ष को देखिए, नेता प्रतिपक्ष को देखिए, इसके अलावा आपको दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा। मध्य प्रदेश में साल भर बाद स्थानीय निकायों के चुनाव होना है, इसके बाद विधानसभा चुनाव है। बावजूद इसके अभी पार्टी की संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए कोई प्रक्रिया दिखाई नहीं देती। सामाजिक गतिविधियों से तो दूरी है ही, क्योंकि जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, लोगों से आपके प्रतिनिधि के तौर पर मिलेगा कौन? कौन आपकी तरफ से बात रखेगा? कौन कांग्रेस के मुद्दे जनता तक पहुंचाएगा? हाल ही में कांग्रेस के सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और सेवा दल में नियुक्तियां हुई है, लेकिन यह भी बहुत देर के बाद। इन मोर्चों के अध्यक्षों ने अभी मैदानी कार्यक्रम शुरू नहीं किया है, बस क्योंकि नियुक्तियां हुए अभी 1 सप्ताह भी नहीं बीता है। विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय गुप्ता स्वास्थ्य कारणों से प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी किसी और देने की बात कह चुके हैं। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में सिद्धार्थ कुशवाहा सतना जिले से विधायक और ग्रामीण के अध्यक्ष भी हैं। इस वजह से प्रकोष्ठ में काम नहीं कर पा रहे। समझ नहीं आता कि ये जिम्मेदारियां 2-2, 3-3 कैसे बांट दी जाती है, जबकि कांग्रेस के पास अभी भी मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर कार्यकर्ता हैं, काम करने की इच्छा रखने वाले नेता हैं, फिर भी कांग्रेस एक पद 2-2, 3-3 लोगों को बांट देती है। यदि आप और नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस में कुछ लोग 3 से 4 पद लिए हुए बैठे हैं और इधर कई प्रकोष्ठ खाली पड़े हैं। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, सद्भावना एवं सौहार्द एकता प्रकोष्ठ, विद्युत उपयोगकर्ता जन जागृति प्रकोष्ठ जैसे प्रकोष्ठ तो कई वर्षों से खाली पड़े हुए हैं। यानी पद है, लेकिन उसको या तो कोई लेना नहीं चाहता या फिर ऐसे काबिल लोग ही नहीं है। और अगर संगठन मजबूत नहीं होगा, प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नहीं होगा, तो जमीनी स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत करेगा? कैसे नए लोग जुड़ेंगे? कैसे टीम बनेगी? कांग्रेस की लगातार हार बताती है कि पार्टी में अभी बहुत कुछ काम बाकी है, बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन पार्टी है कि अपनी मर्जी से चल रही है। देखना होगा कि ये संगठन के प्रकोष्ठ पूरे 5 साल यानी कि चुनाव आने तक भी
भर पाते हैं, या कांग्रेस ऐसे ही 2-3 नेताओं के चेहरे से और राहुल गांधी के चेहरे से काम चलाती रहेगी, कार्यकर्ता और दूसरे नेताओं को तवज्जो नहीं मिल पाएगी। आज के पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में इतना ही। अगली बार फिर हम ऐसी ही किसी पड़ताली खबर के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।